उम्मे आयशा ड्रामे में अब वो वक्त आ चुका है जब असवद से उसकी माँ डायरेक्ट बात करती है कि मैं तुम्हारे लिए आयशा का हाथ मांगना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नेक सीरत बच्ची है। तो असवद ये कहता है कि तो फिर अनुशे का क्या होगा। तब उसकी माँ ये कहती है कि मैंने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए ये फैसला किया है क्योंकि तुम लोगों की आगे निभ नहीं पाएगी, और जिस तरह की फितरत की आयशा है वो बहुत अच्छे तरीके से निबाह भी करेगी और घर को अच्छे तरीके से चलाएगी भी। इसके अलावा वो तरबियत भी बहुत अच्छी करेगी। उस वक्त के लिए तो असद अपनी माँ से ये कहता है कि मैं ये आपकी बात नहीं मान पाऊंगा, हालांकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं आपके किसी फैसले की भी नाफरमानी नहीं कर सकता, लेकिन ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। असल में तो उसको एक गिल्ट है क्योंकि उसने आयशा को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया था कि उसने अपनी हैसियत देखी है जो उसने असवद का इंतखाब किया है, तो अब वो किस मुंह से आयशा का रिश्ता मांगने जाएगा और फिर उसे शादी करके उसका सामना कैसे करेगा। खैर उसकी माँ उसको वक्त दे देगी, वो ये कहेगी कि तुम अभी सोच लो, तुम्हारे पास बहुत वक्त है। उसके बाद अगले दिन जब उसका सामना आयशा से होगा वो दोबारा इस बारे में सोच रहा होगा और एंड रिजल्ट यही निकलना है कि वो आयशा का इंतखाब कर लेगा। इसके अलावा एहतशाम हाथ धोकर जवेरिया के पीछे पड़ा हुआ है और वो किसी तरीके से चाह रहा है कि जवेरिया का जहाँ रिश्ता पक्का किया गया है वो मना कर दिया जाए। अब क्योंकि उसको पता लगे कि आयशा ने अपने माँ बाप को मनाया है कि पहले जवेरिया की शादी कर ली जाए, इसीलिए वो डायरेक्ट आयशा के पास जाता है और उसे ये कहता है कि तुम जल्द अपने माँ बाप को मना लो कि वो जवेरिया का रिश्ता खत्म कर दें और वो मेरे साथ उसका रिश्ता तय कर दें, वरना या तो वो कुछ अपने साथ कर बैठेगा, नहीं तो फिर वो जवेरिया की शादी भी नहीं होने देगा। आयशा की माँ पहले ही परेशान है कि पहले बड़ी बेटी की नहीं हो पा रही, दूसरी बेटी की मुश्किल से उन्होंने रिश्ता तय किया ही है, तो अब उसमें भी एहतशाम रोड़े अटकाना चाह रहा है। अब वैसे तो आयशा के माँ बाप ने बिल्कुल भी एहतशाम के लिए नहीं मानना, जितने बुरे तरीके से उसने आयशा के साथ रवैया रखा, लेकिन आयशा किसी तरीके से मनाने की कोशिश करेगी जवेरिया को भी और अपने वालिदैन को भी। अभी दूर दूर तक तो नजर नहीं आ रहा कि जवेरिया और एहतशाम का रिश्ता पक्का हो भी सकता है, लेकिन ऐन मुमकिन है जिस तरीके से एहतशाम आयशा के तरले कर रहा होता है और रो रो कर उससे फरियाद कर रहा होता है कि वो अपने वालिदैन को मनाए, और आयशा तो इस चीज में एक्सपर्ट है कि वो अपने वालिदैन को किसी भी फैसले के लिए मनवा लेती है, तो वो एक कोशिश जरूर करेगी।